आज का जो मेरा व्लॉग है वो सऊदी अरब, दुबई और कतर उन भाइयों के लिए जो इस वक्त यूरोप में आना चाहते हैं। तो आज मेरा व्लॉग उनके लिए। तो सर ये आज मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। बहुत सारे हमारे भाइयों का इस वक्त माल्टा का वीज़ा लग चुका है। इस वक्त काफ़ी लोग सऊदी अरब से, दुबई से, कतर से जनाब वो यूरोप का वीज़ा के लिए अप्लाई करें। ओजो ग्रुप के हवाले से इस वक्त उनकी रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई है। इस वक्त सऊदी अरब में भी उनकी रिक्रूटमेंट हो रही है, कतर में भी हो रही है और दुबई में भी हो रही है। अब कोई भी मेरी बात सुन रहा है जो सऊदी अरब में है, कतर में है या दुबई में, अगस्त में तीनों जगहों पर एक टाइम पे इन लोगों ने रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दी है। कोई भी भाई अगर यूरोप के लिए अप्लाई करना चाहता है, अगर वो मेरा पैगाम सुन रहा है तो वो जरूर इसमें अपनी किस्मत आजमाए। इस वक्त ये तीनों जगह पर रिक्रूटमेंट इस वक्त हो रही है। सऊदी अरब में भी हो रही है, कतर और दुबई, तीनों ममालिक में। दुबई का मैं अभी कंफर्म नहीं था क्योंकि मुझे बहुत पहले ओजो ग्रुप का पता चल रहा था, लेकिन मैंने इसके ऊपर व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि पहले मैं ये कंफर्म करना चाहता था क्या वाकई ओजो ग्रुप जो है दुबई में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्यों सऊदी अरब और कतर का तो कंफर्म था। तो वीडियो में जनाब अगर आपका कोई भी इस हवाले से कैसे अप्लाई करना है, जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं तो उनको पता है कि कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि सऊदी अरब और कतर का अलग लिंक है, दुबई का जो है वो सेपरेट है। मैं कोशिश करूंगा वीडियो में भी डालूंगा, अगर ना हुआ तो आपने फॉलो बैक करके इनबॉक्स में आके मुझसे ले लेना है, क्योंकि इनका अप्लाई करने का डिफरेंट लिंक्स है। तो कोई भी भाई अगर सऊदी अरब में है, कतर में है या दुबई में है, इन तीन ममालिक में मौजूद है तो उसको अपनी किस्मत जरूर आजमानी चाहिए। और जो भाई इस वक्त जो है माल्टा में इस वक्त मौजूद है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस ये आ रहे थे कि सर आपकी हमने वीडियो देखी और हमारा इस वक्त माल्टा का वीज़ा लग गया है, तो अभी भी आपके पास टाइम मौजूद है। जो भाई इस वक्त जो है माल्टा में मौजूद है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ जो है वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, माल्टा में पहुँच रहे हैं और कोई इटली जा रहा है, कोई स्पेन में जा रहा है और कोई पुर्तगाल में जा रहा है। किसके लिए? डॉक्यूमेंट के लिए। सर आपने ये हरगिज़ भी ये गलती नहीं करनी। आपने क्यों बगैर बताए अगर वहाँ से चले जाते हैं तो वो आपका नाम शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में डाल देंगे, आपका नाम सिस में डाल देंगे। पहला नुकसान तो ये आपको होगा। दूसरा नुकसान आपको ये होगा, स्पेन और पुर्तगाल में कोई न्याज नहीं बांटी जा रही या वहाँ पर कोई चावल नहीं बांटे जा रहे कि आप रह जाएंगे। सर आप इस वक्त किसी भी जगह आपको माल्टा से कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपका काम बनता है आप माल्टा में ही रहें, वहाँ पे आप ट्रक का लाइसेंस करें, बस का लाइसेंस करें और उसके बाद लीगल तरीके से आप जर्मनी में अप्लाई कर सकते हैं, ऑस्ट्रिया में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मूव होना है तो एक दफ़ा आप जरूर मेरे से रब्ता कर लें, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसका दो नुकसान होंगे। नंबर वन, आपका नाम शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में ये डाल देंगे। दूसरा आपका नुकसान ये होगा कि जो आपके भाई हैं, आपके भांजे हैं, आपके भतीजे हैं, वो अगर इसी रूट से आना चाहेंगे तो आप उनका भी रास्ता बंद कर देंगे। क्योंकि आपको पता है सऊदी अरब से क्यों ये अप्लाई कर रहे हैं, सऊदी अरब से ये बंदे ले रहे हैं, ये दुबई से ले रहे हैं, कतर से ले रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान से नहीं ले रहे। पता है क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हम लोगों का इमेज बड़ा गलत हो गया है। इनको पता चल गया कि हम लोग चोर लोग हैं, हम लोग दो नंबर लोग हैं। इसमें हमारे मुल्क का भी नुकसान हो जाता है और हमारा ये आपने बिल्कुल भी ये नहीं करना। अगर आप ये करेंगे तो ये बहुत बड़ी एक ज्यादती होगी, क्योंकि इस वक्त ओजो ग्रुप बड़े लोगों को इस वक्त जनाब ये इनको वीज़ा दे रहे हैं यहाँ पे। तो जनाब आप जिस वक्त आपको कोई शख्स या कोई कंपनी आपको वीज़ा देती है तो सर आप उसका एहसान तो कभी नहीं मान सकते, मैं आपको जानता हूँ। तो कम से कम आप लोगों का ये काम जरूर बनता है उस कंपनी के साथ आप धोखा ना करें। जिस वक्त आप धोखा करते हैं तो वो हमारे मुल्क का इमेज खराब हो रहा होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आपको कहीं भी स्पेन या पुर्तगाल जाने की जरूरत नहीं है, आप माल्टा में ही रहें। पहले अपना स्किल इंप्रूव करें, स्किल इंप्रूव करके लीगल तरीके से आगे जाएं। जिस वक्त आप पुर्तगाल में जाएंगे वहाँ पे सैलरी 700 से 800 यूरो है, वहाँ पे भी जनाब इतनी बड़ी सैलरी नहीं है। और वहाँ पे पहले और ओजो ग्रुप में अगर आप आ जाते हैं तो 1000-1200 यूरो आपकी सैलरी है ही है। तो यही सैलरी अगर आपको पुर्तगाल में इससे कम मिल रही है तो आप क्यों वहाँ पे जा रहे हो? दूसरा आपका नुकसान ये हो जाएगा, आपका नाम ये शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में डाल देंगे। जिस वक्त आपका नाम शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आ जाएगा, पूरा यूरोप में आप शादी भी कर लो तो आपके पेपर नहीं बन सकते। तो लिहाजा कोई ऐसी हरकत नहीं करनी। मूव होने से पहले आपने लाजमी जो है एक दफ़ा डिस्कस कर देना। वैसे भी मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, ना ही मैं एजेंट हूँ, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहा हूँ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। और इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी कंपनी आपके जहन में है जो इस तरह का काम करती है, आप जरूर इन्फॉर्म करें। याद रखें कि जिस वक्त आप बांटते हैं तो अल्लाह आपको मजीद देता है। ये सोच खत्म करें। ये आप अपने साथ एहसान, मैंने कितनी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, तो इसलिए आपके पास भी कोई भी इस तरह की लीगल जो है कंपनी हो जो इस तरह के काम कर रही है तो प्लीज आप जरूर शेयर करें। डीपी ग्रुप इस वक्त काम कर रहा है, ई कैब काम कर रहा है, बहुत सारी कंपनियां मुझे अभी पता है जो, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगर कोई भी शख्स इस वक्त सऊदी अरब में है, दुबई में है या कतर में है तो ये बिल्कुल अपनी किस्मत आजमाए, लीगल तरीके से अप्लाई करें। आपने इनबॉक्स में मेरे पास आ जाना है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो ये जनाब ये दुबई में इस वक्त आ रहे हैं, ये 3, 4 और 5 अगस्त को जनाब ये आ रहे हैं। इनको जनाब जो जिस फील्ड में चाहिए, होटल रूम, ज्यादातर होटल्स की जॉब है, लॉन्ड्री की जॉब है, फूड की जनाब, क्लीनिक की जॉब है, ये सारी आपने आराम से रोक के आपने इसमें देख लेनी है। इसमें आप ड्राइवर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप इसमें जरूर अपनी किस्मत आजमाएं, जितना सीवी में आप जनाब जितनी डिटेल लिख सकते हैं, लेकिन इनको इस फील्ड में चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, दुबई का एक्सपीरियंस लगाए, वो ज्यादा एंथेटिक है। अगर नहीं है तो पाकिस्तान का भी साथ इसमें एक्सपीरियंस आप लगा सकते हैं, वो भी आप इसमें डालें और इसमें जरूर अपनी किस्मत आजमाएं। उसके बाद जनाब ये सऊदी अरब में ये रिक्रूटमेंट का आप देख लें जनाब, सऊदी अरब में भी अगस्त में ही हो रही है। इसमें भी जनाब इनको होटल्स की जॉब चाहिए, इनको जनाब जितनी भी है शेफ की, ये सारी आपने रोक के देख लेनी है। दोनों जगहों पे सेम ही है। और आपसे रिक्वेस्ट है आप अपनी सीवी बनाएं, अपना कवर लेटर बनाएं और इसमें अपने तमाम डॉक्यूमेंट लगा के, ये एक लिंक है, आप मेरे टिकटॉक में आए, इनबॉक्स में आए, मैं आपको सारे लिंक इसके भेज देता हूं। आपके जो दोस्त हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, आपके जानने वाले हैं, उनको भी शेयर करें। ये अल्लाह की रजा के लिए काम है, मैं कोई एजेंट नहीं हूं, ना ही पैसे के लिए काम करता हूं। जरूर इसमें ट्राई करें, ये बहुत बड़ा ही सदका जारी है। और मैं ये चाह रहा हूं कि पाकिस्तानी में जनाब ये कतर है, कतर में भी जो भाई हैं वो इसमें अप्लाई कर रहा हूं। मेरी रिक्वेस्ट है किसी भाई कोई ऐसा, मैं ये प्लेटफॉर्म इसलिए आपको मालूमात देना चाह रहा हूं कि मैं चाह रहा हूं ये पोस्ट शेयर करने का या ये जितनी भी है इसका शेयर करने का मकसद ये है कि मैं चाहता हूं कि सब पाकिस्तानी एक प्लेटफॉर्म पे
इकट्ठे हो जाएं, ताकि अगर किसी के पास रिहाइश का मसला है, किसी के पास जॉब नहीं है या कोई मुश्किल में फंसा हुआ है, तो मेरा मकसद ये है कि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। लेकिन अगर हम सिर्फ लेने वाले होंगे और देने वाला कोई नहीं होगा, तो फिर हम एक दूसरे के किस काम आएंगे। मैं पोस्ट लगाता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि जनाब आप सिर्फ लेने वाले। अगर आप याद रखें, जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप उस पर एहसान नहीं करते, बल्कि अपने लिए रास्ता बनाते हैं। आज वो मुश्किल में है, कल आप भी शायद हो सकते हैं। इसलिए किसी को हाथ पकड़ेंगे तो कल कोई आपका भी हाथ जरूर पकड़ेगा। मैं चाहता हूं कि दुनिया में पाकिस्तानी खुदगर्ज नहीं बल्कि एक दूसरे की मदद करने वाली कौम के तौर पर आए, चाहे वो यूरोप में हो, बरतानिया में हो या दुनिया के किसी मुल्क में भी हो। अगर कोई पाकिस्तानी मुश्किल में है तो आप इसकी मदद कर सकते हैं। तो इसे कभी भी नजरअंदाज न करें। ये प्लेटफॉर्म मैं सिर्फ इस मकसद के लिए बना रहा हूँ। इस प्लेटफॉर्म का मकसद सिर्फ वीजे या जॉब की मालूमात देना नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लोगों में शऊर पैदा करता है कि यूरोप में निजाम कैसे चलता है, नौकरियां कैसे मिलती है और कानूनी तरीकाकार कामयाब कैसे होते हैं। ये मिशन मेरे अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि आप सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन नहीं है। ये कहता हूँ कि कोई बंदा मुश्किल में है तो आप देखते हैं तो उसको आप इग्नोर न करें या स्किप न करें। अगर आप उसको स्किप कर देते हैं तो इसका मतलब है कि जनाब आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। कल को आप किसी मुश्किल में फंसेंगे, मैं आपकी पोस्ट लगाऊंगा तो अगला भी ऐसे ही करेगा। और ये अगर किसी भाई को ऐसे लगता है जनाब मेरी बात से मुतफिक नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप मुझे बिल्कुल ब्लॉक करें। मुझे ऐसे बंदे चाहिए ही नहीं। हो तो होगा, लोग करते होंगे, मुझे ऐसे बंदे नहीं चाहिए। मुझे वो लोग चाहिए जो जनाब मेरे मिशन के साथ, मेरी सोच के साथ जो मुतफिक हो। जो नहीं है बिला झिझक मुझे ब्लॉक कर दें, जो अगर फॉलो भी किया हो तो मुझे ब्लॉक कर दें। मुझे ऐसे बंदे की नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया।